गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम क्लास 9 हिंदी विषय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को जो आपका हिंदी संस्कृत का लेसन चल रहा था, छठा लेसन परमहंस रामकृष्ण, उस लेसन के जो शेष गद्य अंश बचे हुए थे, आज उसका हिंदी अनुवाद लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा ये निवेदन है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे, फिर इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत के सभी लेसनों की जो हिंदी अनुवाद की PDF है वह आपको बाई व्हाट्सएप ग्रुप भेज दिया गया है। उसके उपरांत वीडियो के माध्यम से भी हम आपको उस लेसन का जो हिंदी अनुवाद है उसको बता रहे हैं। आज इस लेसन के लिए तीसरी वीडियो है और आज यह लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस लेसन में उस महान समाज सुधारक और महान विचारक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने पूरे संसार में मानव धर्म की स्थापना किया और मानव धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके ही शिष्य विवेकानंद ने परमहंस रामकृष्ण के नाम को और अधिक आगे ले जाने का कार्य किया और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कराया, जो इस लेसन में वर्णित है। इसके पूर्व वीडियो में आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुना और जाना है। आज फिर इस वीडियो में आप इनकी और जो विशेष बातें हैं उसको आप समझेंगे, जानेंगे। तो आइए चलते हैं अनुवाद की तरफ। सर्वप्रथम आपको पुनः एक बार यह बता दें कि चाहे वो हिंदी की व्याख्या हो, चाहे संस्कृत की व्याख्या हो, उसका संदर्भ, उसका प्रसंग लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे में इस लेसन का आप संदर्भ जो लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत में परमहंस रामकृष्ण नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसमें परमहंस रामकृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत बड़ा मत था, विचार था कि हम किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त कर लें, किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लें, तो उस सिद्धि का प्रदर्शन करना सही नहीं है, उचित नहीं है। किसी भी शक्ति को प्राप्त कर लेना, किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद हमें उस सिद्धि का प्रयोग समाज सेवा और मनुष्य की सेवा में लगाना चाहिए। उसका प्रयोग हमें देश सेवा में करना चाहिए, उसका प्रदर्शन हमें कभी करना नहीं चाहिए। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था। तो जैसे आगे अगले पैराग्राफ में है, इसके पूर्व पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपको बता दिया गया है। आज पुनः इसका जो शेष भाग है उसका अनुवाद लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो तस्य एव वचनेषु तस्य आध्यात्म अनुभवा
वर्णिता। तस्य एव वचनेश तस् अध्यात्म अनुभवा वर्णिता। उनकी ही वचनेश वाणी में तस् अध्यात्म अनुभवा उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित है। कहा गया कि उनकी ही वाणी में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित है। पहला है जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमतुम् आकुला भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय समुत्सुका भवन्तु जना तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। न अहं वाञ्छां भौतिक सुखप्रदां विद्याम् अहं तु तां विद्यां वाञ्छां जया हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रय अधिकः कालः न एव अपेक्षते। अयं महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एव एतावान् महान् संजातः। स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत् यत् तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायन्। स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्वं साधयितुं विश्वविश्रुत स्वामी विवेकानन्दः अस्य एव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्यदेशो अपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिण्डिं घोषः कृतः। तेन अन्यैश्च शिष्यैः जनानां कल्याणार्थं स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमाः स्थापिताः। ईश्वरानुभवः दुःखितानां जनानां सेवाया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान् संदेशः। तो आइए अनुवाद और ध्यान देते हैं कि उनकी ही वाणी में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। किनकी वाणी में? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वाणी में ही उनके जो आध्यात्मिक अनुभव हैं, आध्यात्मिक विचार हैं, जो उनकी आध्यात्मिक सोच है, वह यहाँ वर्णित किया गया। पहला है जले निमज्जिता प्राणा। जिस प्रकार निमज्जिता डूबा हुआ, यानी जिस प्रकार जल में डूबा हुआ प्राण निष्क्रमतम अकुला भवन्ति, बाहर निकलने के लिए व्याकुल होता है। तथैव च ईश्वर, उसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर के दर्शन के लिए समुत्सुका भवन्ति, उत्सुक होता है, तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति, उसे अवश्य ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। पुनः सुन ले कि जिस प्रकार जल में डूबा हुआ प्राण बाहर निकलने के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर दर्शन के लिए हमेशा दर्शनाय, ईश्वर दर्शन के लिए हमेशा उत्सुक होता है, उसे अवश्य ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। दूसरा जो उनका आध्यात्मिक अनुभव था कि न अहम वांछाम, न अहम वांछाम, अहम न वांछाम, मैं नहीं चाहता हूं भौतिक सुख प्रदान विज्ञान, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या, यानी मुझे भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहिए। अहम तु ताम विद्याम वांछाम, मैं तो वह विद्या चाहता हूं जया,
जिससे हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। दूसरा विचार था कि मैं यानी मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता, मैं तो वह विद्या चाहता हूं जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। तीसरा उनका विचार था कि किमपि साधनम साधयितुं मत्कृते दिनत्रय अधिक कालः न एव अपेक्षते। किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। अपेक्षते यानी मैं किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए 3 दिन से अधिक समय की अपेक्षा नहीं करता हूं, अर्थात हमें 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। हम 3 दिन के अंदर ही किसी भी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। अयम महापुरुष स्वकीय, यह महापुरुष स्वकीय यानी अपने द्वारा किए गए योगाभ्यास के बल से ही एतावान महान संजाता, इतने महान हुए। यानी यह महापुरुष मतलब स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वयं के द्वारा किए गए योग अभ्यास के बल से ही इतने महान हैं। सदृशं विवेकी, वह इसी तरह विवेकवान शुद्ध चित्तश्च आसीत् और शुद्ध हृदय वाले थे। जद कि तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजाय, यानी उनके द्वारा किए गए और मानव द्वारा किए गए जो कर्म है उनमें विभेद करना क्या था? निर्मूल था, यानी उसका कोई भी कारण नहीं था। स्वकीय आचार्य एवं तेन सर्वं साधितम, वह स्वयं के द्वारा किए गए आचरण से ही तेन सर्वं साधितम, उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया। यानी स्वयं के द्वारा किए गए आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया था। विश्रुत स्वामी विवेकानंद, विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अस एव, इसी ही महाभागस्य, महाभाग के शिष्य थे। यानी विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इसी ही महाभाग के शिष्य थे। तेन उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु बल्कि पाश्चात्य देशों अपि, यानी दूसरे देशों में भी, विदेशों में भी व्यापकस्य मानव धर्म का व्यापक डिंडिन घोषण कृतः प्रचार प्रसार किया, उसका प्रचार प्रसार किया। तेन अन्यैश्च शिष्यैः, उनके अन्य शिष्य भी जनानां कल्याणार्थं, लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना की। ईश्वरा अनुभव दुखता नाम जनाना, उनका मानना था, उनका यह एक अच्छा विचार था कि ईश्वरा अनुभव दुखता नाम जनानां सेवाया उच्यते, यानी ईश्वर का अनुभव और दुखी व्यक्तियों की सेवा करना, उनका पालन पोषण करना, इति ऐसा रामकृष्ण से महान संदेश, रामकृष्ण का महान संदेश था। एक बार एक साथ आप देखिए पूरा हिंदी अनुवाद। उनकी ही वाणी में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित है। जिस प्रकार जल में डूबा हुआ प्राण बाहर निकलने के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार ईश्वर के दर्शन के लिए उत्सुक व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन अवश्य प्राप्त होता है। मुझे
भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहिए। मुझे तो वह विद्या चाहिए जिससे हमारे हृदय में ज्ञान का उदय होता हो। किसी भी साधना को या सिद्धि को सिद्ध करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। यह महापुरुष स्वयं के द्वारा किए हुए योग अभ्यास के बल से ही इतने महान हुए। वह इसी प्रकार यानी इस प्रकार के विवेकवान थे, शुद्ध हृदय वाले थे कि उनके द्वारा किए गए कर्मों तथा मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों में अंतर करना बहुत ही सरल था, बहुत ही आसान था। स्वयं के आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया था। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इसी ही महाभारत के शिष्य थे। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मानव धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। यानी विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इसी ही महाभारत के शिष्य थे। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मानव धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। उनके और दूसरे शिष्य भी लोगों के कल्याण के लिए, मानव की भलाई के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना की। ईश्वर का अनुभव और दुखी व्यक्तियों की सेवा करना, उसका पालन पोषण करना, उसका सहयोग करना, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश है। कहने का मतलब कि उनका सबसे बड़ा ये संदेश था कि हम ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए, ईश्वर को परम सत्ता मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए और अपने पास प्राप्त शक्तियों का प्रयोग हम दुखी व्यक्तियों की सेवा में करें, उनके पालन पोषण में करें, उनके सहयोग में करें और जिससे पूरा समाज सुखी हो, संपन्न हो। यह स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस का यह संदेश था जो हमारे और आपके लिए शिरोधार्य है। धन्यवाद।